हम सबको पता है कि 11 नवंबर को गतिमान जयंती का बहुत ही पावन सा दिन है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि गतिमान भगवान का यह दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बेल पत्र के ऊपर शमी पत्र को रख करके और गतिमान भगवान वाले इस उपाय को समझाया था। उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया सब कुछ तो समझ में आता है, लेकिन यह बता दो कि इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। हमें क्या इससे जो है फायदा होगा। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान जो बीमारी से जूझ रहा है, दिन भर मेडिसिन खाना दवा खाना मतलब हमेशा परेशान ही रहना है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए आप सभी लोगों को शमी के पत्ते जरूरी लेने हैं। कितने शमी के पत्ते? आपको 2 शमी का पत्ता लेना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर भी एक चीज को और समझिएगा। अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप बहुत परेशान ना हो। आप लोगों को चावल के 2 दाने लेने हैं, लेकिन एक नियम समझिएगा। आपको ऐसे नहीं ले लेने हैं कि हमें नहीं मिल रहा। नहीं, पहले आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे? खोजना, और उसके बाद में अगर नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पे चावल के 2 दाने को ले लेना है ना। लेने के बाद में अब जो जरूरी चीज आती है सामने निकल करके, वो होती है बेलपत्र। बहुत ही सुंदर बेल पत्र लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है, माध्यम क्या है। देखो, हम सबको पता है कि ये उपाय हम कहाँ पर करेंगे। तो देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। और महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो वो क्या होता है? वो है लाल चंदन, है ना। ठीक है ना। इस बेलपत्र के नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको क्या करना है? लाल चंदन को लगाना है। लेकिन जैसे मैं लगा रहा हूं ना, ज्यादा मात्रा में, एक सच आपको भी ज्यादा मात्रा में ही लगाना है, खूब अच्छे तरीके से। ठीक है ना। क्या करोगे? ज्यादा मात्रा में लाल चंदन को लगाना, और फिर जो आपके पास में शमी का पत्ता है या जो आपके पास में चावल का दाना है, उसको कुछ ऐसे करके आप बेलपत्र के नीचे के दोनों छोटे पत्तों पे क्या करोगे? चिपवा दें, पार्श्व चिपका देना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? देखो, अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं है तो आप ऊंचा आह लाल चंदन पे चावल का दाना भी चिपका सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाना तांबे के पात्र में, जल भर के जल के अंदर गंगा जल डाल के। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, मैं बहुत देर से एक नाम ले रहा हूं जो कि कौन सा नाम है? गतिमान भगवान। एक्चुअली में आज है मंगलवार का दिन, यानी किसका नाम, किसका दिन है? बजरंगबली का, हनुमान जी का। और गतिमान भगवान कौन है? हनुमान जी के दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं। हमारे जीवन की गति को बढ़ाने के लिए कौन है? गतिमान भगवान है। चीजें क्लियर क्लियर है क्या? अब क्या करना है? जो भी आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को शमी के पत्ते और लाल चंदन के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना, और चढ़ाने के बाद में गतिमान भगवान का स्मरण करना, विनती करना, प्रार्थना करना। और फिर अभी अभी जो मैंने आप लोग को तांबे का पात्र दिखाया जिसके अंदर जल है, उसे जब चढ़ा देना तो यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे तो गतिमान भगवान का ध्यान करेंगे। लेकिन जब जल को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। करके देखिएगा, आपके घर की परिवार की कैसी भी बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो बहन,
तार पे तिशर तड़का है 100। और एक बात और बता दूं कि मेरे हिसाब से वो इंसान बहुत सुखी परिवार होता है जिसके घर में बीमारी ना हो। बहुत संपन्न धनी परिवार मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा। तो दूरवा के साथ में समझ लेते हैं कि इस दूरवा के बेनिफिट क्या है। पाव नए बड़े फोन को मचेंगे तते के हैं। जैसे आज के टाइम पे ना हर इंसान का जो जीवन है बड़ा भाग दौड़ भरा है। आप भी देखे होंगे ना कि हर इंसान इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है। अब उस भागे हुए जीवन को स्थिर करने के लिए, दिमाग को स्थिर करने के लिए कौन सा उपाय करना है। इस उपाय को लता मंगेशकर के टॉप 5 गाने हैं। एक ऐसी आवाज जिसने वक्त को रोक दिया। एक तो आपको दूरवा चाहिए। कोई गिनती नहीं करनी है कि 2 लेनी है, 4 लेनी है, 10 लेनी है। बस हाँ, थोड़ी सी दूरवा तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूरवा के साथ में चावल का दाना जरूर लेना है। कितने? 5 चावल नैनी माँ भाई। आपको 7 चावल के दाने लेने हैं जो खंडित ना हो, टूटे ना हो। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ले लिया। अब पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, अपना फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोगों को क्या करना है। जो मैंने आप लोगों को दूरवा दिखाई, उस दूरवा को विघ्न हरता भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाना। और भगवान गणेश का स्थान कहाँ पर है? शिवलिंग पर जो राइट पोर्शन होता है, दाहिना भाग होता है, वह किसका होता है? भगवान गणेश का। तो वहां पर चढ़ाना, और चलाने के बाद में जो चावल के 7 दाने हैं, जो भी इंसान घर में परेशान है, जो भी इंसान घर में डिस्टर्ब है, बहुत प्रयत्न कर लिया बट उस इंसान को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोल करके चावल के 7 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और अब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो उनका एक रूप है। उस रूप को यहां मैं लिख रहा हूं। कौन सा रूप है? अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, चाहे वह लड़ाई झगड़े को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, या फिर इज्जत को लेकर के हो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना? तय नेच तो लड़का कोर्स तो ठीक है ना? अब लेकर सो के फायदा ही फायदा होगा। इस उपाय को करने से करिएगा जरूर। तो उपाय के बारे में हमने बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। बातें करते हैं कि इस उपाय से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। जल्दी से करिए सभी लोग वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के फायदे क्या है। जैसे आपके घर का कोई ऐसा सदस्य होना जो लड़ाई झगड़ा बहुत करता हो, और स्पेशली वो लड़ाई किसके लिए होती हो? पैसे के लिए। ठीक है ना? तयनाश और हो। जैसे घर में आज के टाइम पे बच्चे बिगड़ जाते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो। घर में लड़ाई अगर पैसों को लेकर के हो रही हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए हमें 2 चीजें मात्र चाहिए होंगे। एक तो आप लोग को चाहिए होगा इस प्रकार से, क्या? काली मिर्च, और बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। थोड़ी सी काली मिर्च लीजिए ना। ठीक है ना? काली मिर्च लेने के बाद में अब आप लोगों को लेनी होगी इस प्रकार से कमल गट्टा। कमल गट्टा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लड़ाई झगड़े को रोक रहे हैं। किसके लिए? धन के रे तो वाश तो अक्षत पास कमल गट्टा लेना। वो भी गिनती मत करना, 1 से 2 कमल गट्टे। और फिर इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है? ठीक। यहाँ पर पहुंच के आप अपना फेस रखिएगा
उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर सुनेंगे, जो आपके पास में काली मिर्च है और एक आपके पास में कमल गट्टा है। मैंने जल यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन आपके पास में एक पात्र में जल होना चाहिए। जल के अंदर गंगा जल होना चाहिए। और जो कमल गट्टा लिया है, एक दो पांच जो भी लिया हो, उसको कलश के अंदर डाल देना। जो काली मिर्च आपके पास में है, उस काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना। कितने बार? चरबों ने 100 में 100। 5 बार घुमा करके कुंदकेश्वर महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप यहाँ पर समर्पित कर देना। और समर्पित करने के बाद में वही कमल गट्टे वाला जल अगर आप चढ़ा देते हो गतिमान भगवान वाले दिन पर, तो इससे आपकी फैमिली में, इससे आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े, स्पेशली पैसों को लेकर के, तो नहीं हो सकते। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई। शक्कर के साथ में ना बहुत स्पेशल सा यह उपाय है। कुछ नहीं करना, ओ आयो सौदे नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर घर में परेशानी बहुत ज्यादा हो जाए, कभी आपको लगे कि मेरे जीवन में यह वाला कष्ट है, बस अपने घर की किचन में जाओ, जहां साफ सुथरा आपने क्या रखा हो, इस प्रकार से शक्कर रखा हो, साफ होना चाहिए। ठीक है ना? तैने छदौरस तो उन्हें साफ शक्कर को उठाओ, देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास आओ, और वहां पर शिवलिंग के ऊपर आपको वही शक्कर का लेपन किसके नाम से करना है? रामेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूं, तारु सौषधरतैन। कौन सा नाम होगा? रामेश्वर महादेव के नाम से शक्कर का लेपन करके एक लोटा जल चढ़ा देना। एंड टाइम पे आपके जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना? बाकी भाई कोशिश की है मैंने आप सभी को सब कुछ विस्तार से अच्छा बताने की। कोई चीजें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।